हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के बात करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपका जो डी ट्रिपल एस बी का जो टीसीटी ड्राइंग का जिसका पोस्ट कोड 811/24 है, उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी किया जा चुका है। उस रिजल्ट को भी देखेंगे और साथ ही साथ काफ़ी सारे बच्चों के ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि सर क्या उसमें वेटिंग पैनलिस्ट आएगी या नहीं आएगी? क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? इन सारी चीज़ों को लेकर के भी बात करूँगा कि इन चीज़ों को लेकर के क्या प्रोसेसिंग चल रही है और साथ ही साथ जो आपके बाकी के जो टीजीटी के फाइनल रिजल्ट है, वो आपको कब तक देखने के लिए मिलेंगे? इस वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों को लेकर के कंप्लीटली विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों एक चीज़ और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, उन सभी लेटेस्ट अपडेट को चाहे वो किसी भी तरीके से हमें प्राप्त हुई हों, ऑफ़िशियल तरीके से या अनऑफ़िशियल तरीके से, वो सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर शेयर कर दी जाती हैं। आप यकीन मानिए आपके लिए वो टेलीग्राम चैनल बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है? तो आप उसे जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू में देख लेते हैं हमारा जो टीसीटी ड्राइंग का जो फाइनल रिजल्ट था, वो ये सामने आप देख सकते हैं 25/6/2026 को जारी किया गया था। इसका रिजल्ट नोटिस नंबर है 1636 811/24 इसका पोस्ट कोड है और ड्राइंग टीचर का ये रिजल्ट है। ये एडवर्टाइज़मेंट नंबर 2/24 के तहत ये वैकेंसी आई थी। वैकेंसी अच्छी खासी थी, टोटल 527 वैकेंसीज़ थी और इनका जो कैटेगरी वाइज़ डेटा है वो आप यहाँ पर सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इसका जो टियर 1 का एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया गया था वो 28/8/2025 और 29/8/2025 को कंडक्ट कराया गया था। इसमें लगभग 6011 कैंडिडेट्स में से 5,995 कैंडिडेट्स ने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपेट किया था और इनमें से 1046 कैंडिडेट्स थे जो क्वालिफाइड करे करे थे या शॉर्टलिस्टेड किए गए थे ई-डोजर की कट ऑफ के लिए, ठीक है? तो उसके बाद आप ये सारा डेटा है उन सभी कैंडिडेट्स का, ये सारे रोल नंबर्स वो हैं कैटेगरी वाइज़ जिनका फाइनल की लिस्ट में नाम आया है, ठीक है? वो सभी रोल नंबर देख सकते हैं आप, कैटेगरी वाइज़ इनका डेटा है। अ, ये सारे रोल नंबर्स दिख रखे हैं आपको। इसकी कट ऑफ की बात करेंगे हम, कट ऑफ यहाँ पर आप देखेंगे, 1 सेकंड, ये कट ऑफ का डेटा है। कैटेगरी वाइज़ क्या कट ऑफ गई है, जैसे हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो आउट ऑफ 200 मार्क्स 124.73 गई है। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 103.96, एससी कैटेगरी के लिए 112.68 और एसटी कैटेगरी के लिए 76.69 कट ऑफ गई है और ईडब्ल्यूएस के लिए 104.47 इसकी कट ऑफ हुई है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए की अगर हम बात करें तो उसकी कट ऑफ 71.65 गई है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी बी की अगर हम बात करें तो 87.02, कैटेगरी सी के लिए 102.32 और कैटेगरी डी एंड ई एमडी के लिए 72.46 इसकी कट ऑफ गई है। आप यहाँ पर इसका डेटा जो है पूरा कट ऑफ का देख सकते हैं, पोस्ट कोड 811/24 जिसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, ये तो रहा आपका टीजीटी ड्राइंग का फाइनल रिजल्ट को लेकर के पूरा कॉन्वर्सेशन। बात करेंगे हम टीजीटी मतलब इसी के रिजल्ट को लेकर के क्या कोई वेटिंग पैनलिस्ट आएगी? मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ। एक ना डीएसएसबी एक रूल बना चुका है या एक तरीके से इनका एक नियम है कि ये जो कंबाइंड एग्जामिनेशन लेते हैं, उनमें कोई भी ये क्या नहीं करते हैं, अब अभी मतलब अब से जो होगा एक रेज़ोल्यूशन ये ला चुके हैं कि कंबाइंड एग्जामिनेशन में कोई भी वेटिंग पैनलिस्ट नहीं निकालेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि डी ट्रिपल एसबी ने स्क्रूटनी जो है वो करना भी बंद कर दिया है। अब जब डीएसएसबी स्क्रूटनी नहीं करेगा तो पूरा डेटा अब कहाँ पर जाएगा? यूज़र डिपार्टमेंट के पास जाएगा। अब यूज़र डिपार्टमेंट जब स्क्रूटनी करेगा, तो स्क्रूटनी करने के दौरान जितने भी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी निकलेगी तो उनको वो बाहर कर देगा और वो जो बच्चे बाहर हो जाएँगे उनकी वजह से कुछ पोस्ट ऐसी निकलेंगी जो वैकेंट रह जाएँगी। अब
इन वैकेंट पोस्ट के लिए बच्चे चाह रहे हैं कि वेटिंग पेन लिस्ट निकाला जाए, ताकि उन सभी कैंडिडेट्स को भी मौका मिल सके जो कुछ पॉइंट से या कुछ नंबर से बाहर हो चुके हैं, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे और उन्होंने कट ऑफ से ऊपर मार्क्स ला ले आए हैं, लेकिन वो बाहर हो जाएंगे जब स्क्रूटनी करेगा यूजर डिपार्टमेंट। तो उनकी जगह पर उन सभी कैंडिडेट्स को मौका मिले जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, ठीक है, वेटिंग पे लिस्ट निकाल करके। लेकिन अब रूल के अकॉर्डिंग डीएसएसबी कंबाइंड एग्जामिनेशन को लेकर के कोई भी वेटिंग पैनलिस्ट नहीं निकाल रहा है, ये तो रूल हो गया। अब ये इनका रूल कहता है कि अगर कुछ बच्चे ऐसे निकल जाते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, तो क्या होगा, उनके बेस पर जो भी वैकेंट पोस्ट निकलेंगी, उन वैकेंट पोस्ट को ये आगे की वैकेंसीज में जोड़ देंगे, जो कहीं से भी सही नहीं है भाई। जिस बच्चों ने अभी की बार में कट ऑफ से कुछ नंबर पर रह गए हैं, और उन्हें ना उन सभी कैंडिडेट्स को उनकी जगह पर मौका दिया जाए जिनकी वजह से जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी होने की वजह से जिनको बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है, तो उन बच्चों को मौका दिया जाए ना। तो ये सारी चीजें हैं, उन्होंने ये मतलब रूल तो ये कहता है कि वो आगे की वैकेंसी में ऐड कर देंगे, लेकिन हुआ क्या है, 12 जून को बच्चे गए थे वेटिंग पैनलिस्ट की मांग करते हुए, तो उन्होंने यही बोला था कि हम रूल्स में तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की प्रोसेस को लेकर के बात कर सकते हैं, जब तक अगर हमें यूजर डिपार्टमेंट इस तरीके की सलाह देता है, मतलब अगर हमसे कहता है तो उन्होंने डीएसएसबी वालों ने ये कह दिया है कि अगर यूजर डिपार्टमेंट हमसे ये कहता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाए, तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन निकालेंगे कब, जब उनसे यूजर डिपार्टमेंट कहेगा, ठीक है। अब बच्चों की प्रोसेसिंग चल रही है, हालांकि अब जो भी होगा, वेटिंग पैनलिस्ट की अगर मैं इसकी बात करूं, तो वेटिंग पैनलिस्ट तो नहीं निकलेगी अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है। तो वेटिंग पैनलिस्ट तो भूल ही जाइए। अगर कुछ हो सकता है तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तौर पर हो सकता है, वो भी तब होगा जब आप सभी कैंडिडेट जो भी हैं बच्चे, इसके लिए एफर्ट्स करें। अब ऐसा नहीं है कि केवल टीसीटी ड्राइंग की बात है, ये सभी टीसीटी के सब्जेक्ट की बात है। अब जब स्क्रूटनी नहीं कर रहे हैं तो काफी सारी पोस्ट वैकेंट हो जानी है, और अगर वेटिंग पे लिस्ट ना निकाल करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दिया जाए तो भी राहत है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो, ठीक है। तो वेटिंग पे लिस्ट तो नहीं आएगी। जितने भी कैंडिडेट्स मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या सर वेटिंग पे लिस्ट आएगा, हमारे 1-2 नंबर ही कम है, तो वेटिंग पे लिस्ट तो भूल जाइए। अगर कुछ प्रोसेस हो सकती है तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए उन्होंने बोला है 12 जून को, ठीक है। बात रही उसके बाद टीजीटी के जो बाकी के फाइनल रिजल्ट है, वो कब तक देखने के लिए मिल सकते हैं। टीजीटी के बाकी के रिजल्ट अब आप सभी को पता है, 12 मई के प्रोटेस्ट के दौरान कुछ ऐसी चीजें घटी जिस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था डीएसएसबी पर, और उसने अपने ई डोजर के रिजल्ट टीजीटी के बाकी के जितने भी बचे हुए थे वो सारे जारी कर दिए थे। अब बच्चे जो है 2 जुलाई को कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। 2 जुलाई को वो ऐसा नहीं है कि डेट मतलब वो तुरंत ही रिजल्ट जारी करवाने जा रहे हैं, नहीं, उनका मकसद ये है कि हमें ये बता दिया जाए कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आप जारी करेंगे। मतलब एक तरीके से डेट मांगनी, वहां पर जाकर के डेट मांगने जाएंगे। 2 जुलाई को काफी सारे बच्चे हैं जो जा रहे हैं अपने फाइनल रिजल्ट की मांग को लेकर के, कि हमें एक डेट घोषित कर दें कि इस दिन हमारा सब्जेक्ट वाइज जो हमारे फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो थोड़ा समय लगेगा फाइनल रिजल्ट आने में, लेकिन हाँ, 2 जुलाई को जिस भी तरीके से, जैसा उन्होंने पहले किया था ना कि हम इस दौरान अपना ई डोजर का रिजल्ट डेट वाइज उन्होंने बता दिया था कि इस डेट को इसका रिजल्ट जारी कर देंगे, इस डेट को इसका रिजल्ट जारी कर देंगे। तो 2 जुलाई को बच्चे भी इसी संबंध में प्रयास करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि उनके टीजीटी के फाइनल रिजल्ट बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाए, तो उस मुहिम का हिस्सा बने, उसमें जाएं, क्योंकि आप सभी जब एफर्ट्स करेंगे, कि चाहे वो किसी भी चीज में लेकर के हो, काम तो हालांकि आपका नहीं है, बट अपने अधिकारों की मांग करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको प्रयास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 जुलाई को आप जा सकते हैं। और रही बात फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, तो जैसे
पता है कि ईद-उज़र के लगभग 2.5 से 3 या उससे ज़्यादा भी महीने लग सकते हैं, तो इतना समय तो आप मान कर के चल ही सकते हैं और बाकी जो भी इस 2 जुलाई के प्रोटेस्ट के दौरान निकल कर के आएगा, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी जाएँगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बस यही एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।